दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को 30,000 कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। वाजिर के प्रोफेसर रतनलाल ने ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए मुबैना शिवलिंग की तस्वीर के साथ एक मुतनाज़ा पोस्ट किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के खिलाफ तलबा यूनियन और असातिज़ा ने एहतजाज किया था। कोरोना की वबा और मुल्क की गिरती हुई मईशत की वजह से बेरोजगारी की बात मुसलसल होती है, लेकिन अब इसका असर जमीन पर नजर आ रहा है। जामिया हमदर्द दिल्ली में बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा जॉब मेले में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। बहुत से नौजवानों को नौकरियां भी मिल गईं। दिल्ली से देखिए खुर्रम शहजाद की ये खास रिपोर्ट। जामिया हमदर्द कैंपस में लगाए गए रोजगार मेले में भारी तादाद में नौजवान नौकरी की तलाश में पहुंचे हैं। इन नौजवानों में शामिल मोहम्मद हामिद भी नौकरी की तलाश में आए हैं। हामिद ने 2018 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। पिछले कई सालों से रोजगार की तलाश में थे, नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है। रोजगार मेले में 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां आई हैं, लेकिन उम्मीदवारों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। खास बात यह है कि यहाँ पर कैंपस से बाहर के उम्मीदवार भी नौकरी की तलाश में आए हैं। कई लोगों को मौके पर ही नौकरी मिल भी गई है। सर एक्चुअली मैंने 2017 में बीटेक किया था, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और 2 साल मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की थी। मेरा हुआ नहीं उसमें। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन छोड़ दिया, क्योंकि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो सीटें थी वो कम कर दी थी, 40-45 के लमसम कर दिए थे। तो फिर उसके बाद मैंने 1 साल का तैयारी छोड़ करके मैंने 1 साल का फिर मैंने ट्रेनिंग किया JBM ऑटो लिमिटेड चेन्नई में। और उसके बाद कोविड आ गया। यहाँ तो सर मैंने HDFC बैंकिंग सेक्टर है, उसमें मैंने लोन्स के लिए आया हूँ इधर इंटरव्यू के लिए। उसमें अगर हो जाए तो ठीक है, क्योंकि मेरे कोर ब्रांच में वैसा कुछ वैकेंसी है नहीं। इनॉग्रेशन करने पहुंचे दिल्ली सरकार के वजीर इमरान हुसैन और दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर जाकिर खान ने हमदर्द यूनिवर्सिटी के इस कदम की सताइश की। वहीं VC अफशार आलम ने कहा कि यह सिलसिला चलता रहेगा, यहाँ सभी को मौका है वो रोजगार हासिल करें। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जामिया हमदर्द को, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के साथ मिलकर और मुस्लिम प्रोफेशनल वर्ल्ड के साथ सभी मेंबरान को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो इतना शानदार इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कंपनीज आ रही हैं और बच्चों को बेसिकली रोज़गार मिल रहा है। एक कैंपस के अंदर कम से कम 32 कंपनियों का यहाँ पे आना, और 32 कंपनियाँ यहाँ इंटरव्यू ले रही हैं बच्चों की, और जो काबिल बच्चे हैं उनको यहाँ इंटरव्यू लेके उनको अपॉइंट कर रही हैं, और फाइनल इंटरव्यू के लिए वो अपनी यहाँ बुलाएंगे। पहले दिसंबर में हमने रोजगार मेला लगाया था, जिसमें 10,000 लोग आए थे और 1900 लोगों को जॉब मिला था। और इस वक्त हमारा टारगेट जो है वो करीबन 30 कंपनी है, और सारे कंपनी को मोर और लेस 100 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट। तो इस बार भी हमारा टारगेट है कि कम से कम 2000 लोगों को रोज़गार मिले। और सबसे बड़ी बात है कि ये रोज़गार मेला सिर्फ जामिया हमदर्द के लिए नहीं है, क्योंकि जामिया हमदर्द में कंपनीज आ रही हैं और उनके प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। ये हम पूरे दिल्ली के लिए रखें कि दिल्ली के बच्चे जो है किसी भी प्रोफेशन के हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, पैरामेडिकल, ये सारे सेक्टर के लोग जो हैं इनको जॉब मिले। जामिया हमदर्द के बानी हकीम अब्दुल हमीद ने बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो कई दहाइयों पहले बनाया था। वो पौधा अब दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है और रोजगार मेले के तौर पर नौजवानों को रोजगार की राह दिखा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश के बल्दियाती और पंचायत इंतखाबात में OBC रिजर्वेशन का निफाज किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद भी MP में कांग्रेस और BJP के बीच सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। OBC महासभा ने अपने मुतालबात को लेकर जहां मध्य प्रदेश बंद किया, वहीं OBC महासभा ने अपने हुकूक को लेकर कांग्रेस और BJP दोनों को जिम्मेदार ठहराया। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक CM दिग्विजय सिंह ने BJP पर RSS की राह पर चलने और कानून को नहीं मानने का जहां इल्जाम लगाया है,
दिग्विजय सिंह ने ओबीसी रिजर्वेशन मामले में पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर जहां कानून बनाने की बात कही है, वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ओबीसी समाज को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। और ओबीसी रिजर्वेशन और पंचायत इंतखाबात को लेकर दोनों पार्टियों के लीडर क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। ये किसी के नियम और कानून का पालन करना इन्हें सीखा नहीं है, क्योंकि आरएसएस की इनकी शिक्षा है और आरएसएस के सामने भारतीय संविधान कुछ नहीं है, नियम नहीं है, कानून नहीं है। तो फिर इनको जो करना करेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि अदालत ने भी इसको जो स्वरूप दिया है वो ठीक नहीं है। जब 27% आरक्षण मिलता आया है उसको रिस्टोर करना चाहिए था। और अगर ये ईमानदार है सरकार, मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान और भाजपा, जिस तरह से अनारक्षित वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन कराया, आप उसी प्रकार का संशोधन पिछड़ा वर्ग के लिए भी करा दीजिए। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। कमलनाथ जी कांग्रेस का समर्थन है। अब बाकी ओबीसी तो समझता है कि कोर्ट में कांग्रेस गई थी, भाजपा चुनाव में गई थी, स्टे लेके आए ये कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोगों ने जीरो कराया, उसके बाद जीरो होने के बाद कांग्रेस अपील में नहीं गई, अपील में भाजपा गई, शिवराज जी की सरकार गई और वो जीरो हटा के आई। क्या पिछड़ा वर्ग के लोग ये सोचते नहीं है? और इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली में 2 दिनों तक चली मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग में फैसला किया गया कि मौजूदा हालात को लेकर सदर जमहूरिया और पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगेंगे। मुल्क के मौजूदा मसाइल को हल करने के लिए होगी बात। अगले 3 महीनों में मुल्क की 7 रियासतों में चलाई जाएगी मुहिम। मुस्लिम रहनुमा रियासतों के गवर्नरों से मुलाकात करेंगे। गैर मुस्लिम मजहबी समाजी शख्सियतों से भी होगी मुलाकात। तो बड़ी खबर, बाहमी बातचीत से समाजी ढांचे को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। तो मुस्लिम रहनुमाओं की 2 दिनों तक दिल्ली में मीटिंग हुई और उसमें फैसला किया गया कि सदर जमहूरिया पीएम मोदी से मुलाकात की जाएगी और मौजूदा जो मसाइल हैं मुल्क के, उस पर बातचीत होगी। और साथ ही गैर मुस्लिम शख्सियात तंजीमों से भी मुलाकात होगी और दीगर रियासतों में, यानी मुल्क की तमाम रियासतों में अगले 3 महीनों में मुल्क की 7 रियासतों में यह मुहिम चलाई जाएगी और वहां के गवर्नर्स से मुलाकात करेंगे मुस्लिम रहनुमा। जबलपुर हाईकोर्ट के सख्त अहकामात के बाद मध्य प्रदेश बोर्ड की तश्कील को लेकर हुकूमती सतह पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बोर्ड की तश्कील और इंतखाबात को लेकर वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियों और कमेटियों के सदर को बोर्ड सीईओ के जरिए नोटिस जारी करते हुए इसे जल्द से जल्द मुकम्मल करने की बात हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में 2018 से वक्फ बोर्ड की तश्कील नहीं हुई है। हालांकि इस बीच 15 माह की कमलनाथ हुकूमत भी रही है, लेकिन उस वक्त भी बोर्ड की तश्कील का मामला ठंडे बस्ते में ही रहा है। शिवराज सिंह हुकूमत में भी जब 2 साल से ज्यादा का अरसा बीत जाने के बाद वक्फ बोर्ड की तश्कील नहीं की गई, तो अब्दुल शफीक कुरैशी जबलपुर की जानिब से बोर्ड की तश्कील के मामले को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, जिस पर समाअत करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने जून के आखिरी हफ्ते तक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी है। प्रदेश में 2018 से वक्फ बोर्ड की तश्कील नहीं हुई है। जबलपुर हाई कोर्ट की फटकार के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड की तश्कील को लेकर जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन लोगों को, मुतवल्ली कमेटियों को, सदूरों को जो है नोटिस जारी किया गया है कि जल्द से जल्द अपनी कमेटियों को बना कर दें। इस मामले पर जब न्यूज़ 18 यहाँ पर बात करने के लिए सीओ आए, जो सीओ साहब ने कहा कि हम बाहर हैं इसलिए बातचीत नहीं हो सकती है, लेकिन नोटिस जारी कर दिया गया है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और कर्नाटक में सफर हज 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज से रियासती हज कमेटी के तहत आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हुआ है। पहला तरबियती प्रोग्राम शिमोगा में मुनक्किद हुआ। शिमोगा जिले के बीजेपी एमएलए ए कुमार बंगारप्पा ने हज तरबियती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। शहर के मुस्लिम हॉस्टल में मुनक्किदा इस 1 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में उलमा किराम ने सफर हज और मनासिक हज की मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम में शिमोगा जिले के अलावा हासन और चिकमंगलुरु के आज़मीन ने शिरकत की। रुकन असम्बली
कुमार बंगारप्पा ने कहा कि समाज में तमाम मज़ाहिब को मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। हर समाज में चंद बुनियाद परस्त और शरपसंद लोग रहते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। के साथ नहीं थे, पूरा हमारा बैकवर्ड क्लासेस SC ST हम सब अभी मास पार्टी जैसे होंगे, थोड़ा सा इसका फंडामेंटलिस्ट रहते हैं, सब जगह पर रहते हैं, उसको करेक्शन करना पड़ता है करके हम साथ में ये मुल्क को अच्छी तरह से जाके निकले। आप हमको जो इस पर तशवीश करने की या परेशान होने की, ऐसे हो गया है मुसलमान को कोने में डाल दिया, ना ऐसा नहीं है। सारे आलम में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहता है किसी न किसी किस्म की तकलीफ है, सिर्फ मुसलमान को नहीं है, सारे लोगों को है। तो हमारी कोशिश यही है कि सारे आलम के लिए दुआ करें, सारे इंसानों के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए, कर्नाटक के लिए, जितने भी हम लोग हैं सब मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये हमारा मैसेज है। ये शुमा में पहली बार ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है जो 4 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर ये ट्रेनिंग कैंप दे रहे हैं। इससे पहले छोटे पैमाने पर शुमा में होता था, जहाँ जहाँ एक तालुका और एक डिस्ट्रिक्ट का करके। अभी हमारे हज कमेटी ने 4 डिस्ट्रिक्टों का यहाँ पर हज ट्रेनिंग कैंप करने का मौका दिया। हमारा मकसद ये है चामराजा नगर से लेकर बीदर तक जो हज को जाने वाला है, जो एक माहौल है वो पूरे कर्नाटका में हज का माहौल बनना चाहिए, सिर्फ बेंगलुरु और 3-4 डिस्ट्रिक्ट से महदूद नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा ख़ास मकसद है नए चेहरों को इस ट्रेनिंग के तहत नए चेहरों को भी मौका देना। इसमें जो है बीजापुर है और इसके बाद बीदर है, और जो मंगलूर में जो है हमारे 3 आदमी को जिम्मेदारी दिया है, मंगलूर, शिमोगा और हुबली। खुसरो कुरैशी साहब, मोइनुद्दीन साहब, खुद भाई चांद पाशा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खास बात इंडिया में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। उर्दू जबान और उर्दू किताबों के मुताले के फरोग और किताब बीनी के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद की रहनुमाई में कई स्कीमें चलाई जाती हैं, जिनमें से एक अहम स्कीम बुक्स ऑन व्हील्स भी है। इसके तहत उर्दू किताबों और रिसालों पर मुश्तमिल एक मोबाइल वैन पूरे साल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और खित्तों का सफर करती है और लोगों को मुनासिब कीमत पर अहम इल्मी व अदबी किताबें फराहम करती है। यह स्कीम दरअसल मरकजी हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में उर्दू जबान की खुशबू फैलाने की एक संजीदा कोशिश है। प्रोफेसर अकील अहमद ने तमाम उर्दू इदारों और शायकीन उर्दू जबान व अदब से अपील की है कि वो इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाएं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, वज़ारत तालीम, हुकूमत हिंद की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं। इन स्कीमों में मशहूर व मारूफ स्कीम बुक्स ऑन व्हील है। हमारी गश्ती वैन कौंसिल की सस्ती से सस्ती किताबों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में दौरा करती है। इस वक्त हमारी गश्ती वैन तेलंगाना और महाराष्ट्र के दौरे पर है। तेलंगाना और महाराष्ट्र में जिन शहरों में हमारी गश्ती वैन जाएगी, इन शहरों के तमाम मुहिबान उर्दू और तमाम उर्दू इदारों से मैं अपील करता हूं कि आप हमारे गश्ती वैन का अपने शहर में खैर मकदम करें और हमारे गश्ती वैन में मौजूद आपके पसंद की बेशुमार किताबें मौजूद हैं और वो किताबें बहुत सस्ती हैं। आप ज़रूर इन किताबों को ख़रीदें। आप अपने घर के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं। हमारे गश्ती वैन में हमारी 4 मैगज़ीन, ख़वातीन दुनिया, उर्दू दुनिया, बच्चों की दुनिया और फ़िक्र व तहक़ीक़ भी है। और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू कश्मीर के चेयरमैन बलदेव सिंह रैना ने कहा कि चैम्बर
नौजवानों के लिए सरमायाकारी और तिजारत के मौके फराहम करने की कोशिश कर रहा है। श्रीनगर में आज पीएचडी चैम्बर की इस मीटिंग में चैम्बर के सरपरस्त आला मुश्ताक अहमद चाया भी शरीक रहे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि मकामी सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर में काम करने में मदद की जाए ताकि सयाहत को मजीद फरोग मिल सके। हम उस एक होप लेके लोगों को एक रास्ता दिखाना चाहते हैं इस चैम्बर से कि जो इंडस्ट्री पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो इम्प्लीमेंट हों और यूथ सामने आए और यूथ का जो यूथ को एक होप है वो उसकी ज़रूरत है, काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक हम यूथ को अच्छा पाथ नहीं, रास्ता नहीं दिखाएंगे तब तक हम जितनी मर्ज़ी पॉलिसियाँ ले आएँ, जो मर्ज़ी हम करें, हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे जो एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनकी पॉलिसीज़, उनकी पूरी टीम, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब। आज तक कश्मीर में कश्मीरी के सिवा किसने इन्वेस्टमेंट किया है? एक का नाम ले लीजिए मुझे। जो ज़मीनें उनको दे दें वो कश्मीरी को ही दे दें, जो फैसिलिटी उनको दे रहे हैं उसी को दे दें, कितनी अच्छी बात होती। हम भी इन्हीं के हैं, इसी मुल्क के रहने वाले हैं, मगर ये चीज़ें सारी हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी कह दिया, बट ही वाज वेरी नाइस टू अस। तो उसने कहा नहीं ये होना चाहिए। कुछ प्रोग्रेस हुआ तब से आप तक कुछ चीज़ों पे? देखिए हमारा काम तो कहना था और उम्मीद तो मुझे लग रही है। तो जो जेन्युइन चीज़ें हैं, हमने भी जेन्युइन चीज़ें, बिजनेस की बातें ही 2-3 किए हैं उनके साथ, बट ही वाज वेरी गुड। उसने कहा नहीं ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी। कोविड के असरात कम हो जाने के बाद श्रीनगर में प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर फिर से सरगर्म हो रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर ने श्रीनगर में अपनी सेंटर आज से रीस्टार्ट कर दिया है। इस मरकज पर मुल्क भर के मारूफ डॉक्टरों और सर्जनों की खिदमत हासिल रहेंगी। जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर विपिन बलाई भी हर महीने के आखिरी हफ्ते को तिब्बी मशावरत के लिए दस्तयाब रहेंगे। This has come about as a result of teamwork. All the doctors, all the nurses, everybody contributes to what we have achieved. We are also supported by a very modern and perhaps the most advanced operating theatre system that is available anywhere in the country today. The idea of cutting to you here was that in this last journey of 15-17 years with Saket, we have done over 20,000 surgeries, international and domestic. A lot of patients from Srinagar, the valley as well. And we are here just to tell you that we have the facilities for every neurosurgical and spine issue that needs to be dealt with. LHDC लेह के चेयरमैन ताशी गिल्सन ने बौद्ध रहनुमा दुर्गप्पा थुक्से रनपोचे की मौजूदगी में वेटरनरी मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की। इस मौके पर लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, डायरेक्टर एनिमलशिप हस्बेंड्री और DC लेह भी मौजूद थे। महीने में हर गांव में एक कैंप टाइप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इंतकाद किया जाएगा ताकि लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, इसके बगैर भी जो डिपार्टमेंट के जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, चाहे सेंट्रली स्पॉन्सर हो, LHDC बेस्ड हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, उनका भी हम जानकारी दे के आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से हर फार्मर को डोर स्टेप पे पूरा इन्फॉर्मेशन मिले, ट्रीटमेंट मिले, और इसको हम कामयाब करने जा रहे हैं। आज के डेट में हमारे पास कोई 14 बड़े छोटे मिला के एम्बुलेंसेस पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। उसके बगैर भी हमारा जो यहाँ एक रेफरल है उसके लिए भी हमने एक गाड़ी रखा है। सयाहती मकाम गुलबर्ग में दुनिया भर से आने वाले सयाहों को कश्मीरी दस्तकारी से वाकिफ कराने और इसे फरोग देने के सिलसिले में महकमे हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से यहाँ 10 रोज़ा दस्तकारी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। गुलबर्ग गंडोला के सामने इस नुमाइश का इफ्तिताह हैंडीक्राफ्ट कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर तारिक अहमद जरगर ने किया। इस मौके पर केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर व गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जिलानी जरगर, महकमे सेहत के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद रहमान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस 10 रोज़ा नुमाइश में महकमे की जानिब से GI टैग लगाने वाले प्रोडक्ट्स यानी मसनूआत ही फरोख्त किए जाएंगे। आज पहले रोज़ काफ़ी तादाद में सयाहों ने इस नुमाइश का दौरा किया और कश्मीरी दस्तकारी के प्रोडक्ट्स हासिल किए। है यहाँ पे जो गुतरा जो बोलते हैं ओमानी लोग जो बांधते हैं, और हैंडीक्राफ्ट वगैरह सब अच्छे हैं यहाँ पे। हर चीज़ कश्मीर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर चलकर। कुछ यूनिक चीज़ें हैं, मार्केट में ये लोग स्प्रेड होना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि हाथ में काम में कितना
मज़ा आता है और उसका एक फील अलग होता है। आप जानते हैं कि गुलमर्ग इज़ वन ऑफ द प्राइम टूरिस्ट लोकेशन, जहाँ पे काफ़ी तादाद में टूरिस्ट्स आते हैं और अल्लाह ताला का करम है कि इस साल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट्स का फुटफॉल है। ये वो स्पेस है जहाँ पे टूरिस्ट का बड़ा रश रहता है, तो इससे लाजमन जो हमारे आर्टिजन्स हैं इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इनके जो स्टॉक्स हैं वो सेल हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते होंगे तो उनके मन में ये बात रहती होगी कि भाई हम भी देखें ये कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट है जो इतना मशहूर है ये कैसा है, और यहाँ जब टूरिस्ट्स आ जाएंगे तो इनको यहीं पे जेन्युइन प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से ये एग्जिबिशन हो रहा है तो इस वजह से इसमें कोई चीटिंग या बाकी चीज़ों का। अकोला में वहदत इस्लामी की जानिब से बरादरान वतन के लिए दावत शीरखुरमा का इनकाद किया गया। मकामी नगीना मस्जिद में मुनक्किदा इस तकरीब में शामिल होकर बरादरान वतन ने मसरत का इजहार किया। इस दौरान इन लोगों की इस्लाम से मुताल्लिक़ गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश भी की गई। और बीजेपी लीडर सुधांशु मित्तल दरगाह हजरत निजामुद्दीन पहुंचे और अमीर खुसरो के मज़ार पर चादर चढ़ाई और दुआएं मांगी। वाज़ेह के इन दिनों हजरत अमीर खुसरो का उर्स चल रहा है। अखिलेश यादव की मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें भगवान नहीं दिखाई देता। आज मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में किसान सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे यूपी हुकूमत के गन्ना मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण ने एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव को निशाना बनाया और बेतुका जवाब दिया। गन्ना वजीर ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को जुमे की नमाज अच्छी लगती है तो नमाज पढ़ें, हमें पत्थर में भगवान दिखाई देता है और हम उसकी पूजा करते हैं। गन्ने के बकाया रकम अदायगी में ताखीर को लेकर मीडिया के सवाल पर बचते नजर आए गन्ना वजीर अखिलेश यादव के पीपल के नीचे पत्थर की पूजा पर किए तंज पर जमकर बरसे और ज्ञानवापी को लेकर भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इसे शिव का मंदिर बताया। स्वतंत्रता संग्राम के समय में मेरठ अग्रणीय क्रांतिकारी और बलिदानियों की भूमि रहा है। आज वर्तमान युग में मेरठ मुजफ्फरनगर ये इलाका भारतवर्ष में प्रगतिशील किसानों की भूमि है। जिस तरह से कोई भी पुजारी मंदिर को सहेज के रखता है, उसी तरह से ये किसानों का भव्य मंदिर है। मैं इस भव्य मंदिर को पूरी तरह से सहेज के संवारने की कोशिश करूँ। बर्तानिया में कैंसर रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ने नेशनल हेल्थ सर्विस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। यूके कैंसर रिसर्च की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि आइंदा 20 साल के अंदर बर्तानिया में 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अफराद मोटापे का शिकार हो जाएंगे और इस वजह से कैंसर से मुंसलिक बीमारियों से मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। माहिरीन मानते हैं कि इसकी अहम वजह बढ़ती महंगाई के सबब गरीब अफराद का जंक फूड बैंकों का रुख करना है। देखिए ये रिपोर्ट। बर्तानिया में कैंसर रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ने तहलका मचा रखा है। यूके कैंसर रिसर्च की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि आइंदा 20 साल के अंदर बर्तानिया में 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अफराद मोटापे का शिकार हो जाएंगे। इसका मतलब है कि बर्तानिया की पूरी आबादी के 1/3 से ज्यादा अफराद ज्यादा वजन और कैंसर की 13 मुख्तलिफ अक़साम से मुंसलिक बीमारियों का शिकार होंगे। इस रिपोर्ट में 2019 और 2020 के सेहत के सरकारी आदाद-ओ-शुमार पर नजर डाली गई है ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि 2040 तक कैंसर का फैलाव क्या होगा। बर्तानिया में खैराती इदारों के चीफ क्लिनिशियन प्रोफेसर चार्ल्स वांटन का कहना है कि तहकीक से ये जाहिर होता है कि ज्यादा वजन वाले लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। बर्तानिया में हर साल 22,000 से ज्यादा मरीजों में कैंसर की बीमारी वजन की ज्यादती की वजह से होता है। लिहाजा मोटापे का शिकार लोगों में कैंसर और इन इनफरादी किस्म के कैंसर का खतरा बहुत वाज़ेह है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मोटापे से मुंसलिक कैंसर 2 अहम जुमरों में फिट होते हैं।
एक किस्म के एस्ट्रोजन कैंसर जैसे रहम का कैंसर, हम उसे एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, बल्कि छाती का कैंसर भी कहते हैं। और फिर इसके बारे में मैदे की नाली के तनाजुर में सोचना होता है। दूसरा, हलक से पेट तक का कैंसर, मैदे का कैंसर, लुबलुबा का कैंसर, जिगर का कैंसर और आंतों। खास बात इंडिया में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।